बड़ी विलक्षण बात है, याद रखना। जिनका विवेक जाग गया है वे कभी ना तो बीड़ी पीते, ना तो दारू पीते, अनावश्यक फिजूल के चक्कर में पड़ते ही नहीं। नाच को देखने का भी उनका मन नहीं होता है, ये सब उनको प्रपंच लगता है, बवाल। कोई बहुत जोर जोर ढोल बजा बजा करके कूद रहा, नाच रहा, कमर हिला रहा है, उससे वे दूर हो जाते हैं। और इस संसार में तुमको फंसाने के लिए कदम कदम पर जाल बिछा हुआ है। तुम्हारा मन फंदा फेंकत फिरे लागी विषय बाजार, निरख परख बच बच चलो भरम जाल बरिया। निरखो परखो बच बच के चलो। आपके पास में थोड़ा सा गोबर है तो आपको उसको बचाने की ज्यादा चिंता नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कल फिर गोबर मिल जाएगा, भैंस रोज गोबर देगी। लेकिन यदि आपके पास में 1 किलो सोना है तो उसको आपको बचाने की चिंता करना पड़ता है, क्योंकि भैंस सोना नहीं गोबर कर देगी। सोना बहुत कीमती है, लेकिन भैंस के सामने सोना रख दो, गाय के सामने चांदी रख दो और चिड़िया के सामने हीरा रख दो, उसके लिए इन सब चीजों की कोई कीमत ही नहीं। चिड़िया के सामने दाना की कीमत है, गाय के सामने हरी घास और भूसा की कीमत है, और भैंस के सामने भी पैरा भूसा की कीमत है। लेकिन मनुष्य के सामने अगर सोना रख दो, चांदी रख दो, हीरा रख दो, तो मनुष्य उसकी कीमत को समझता है और मनुष्य विश्व की सभी चीजों की कीमत को लगाता है। सृष्टि में केवल मनुष्य ना हो तो सोना की कोई कीमत ही नहीं। कौन सोना पहनेगा? सोना की नथनी भैंस पहनेगी? कभी नहीं। चांदी गाय तुम्हारी पायल पहनेगी? कभी नहीं। मनुष्य दुनिया की हर चीज को कीमती बनाता है। अब सोचिए, और मनुष्य मिट्टी को छू लेता है, कुल्हड़ बना देता है, प्याली बना देता है, मटका बना देता है, ईंट बना देता है, मूर्ति बना देता है, और उस मिट्टी की पूजा शुरू हो जाती है। मनुष्य लोहा को छू लेता है, लोहा की कुदाल बना देता है, फावड़ा बना देता है, माइक बना देता है, लोहे का ट्रैक्टर बना देता है, लोहे की कार बना देता है, लोहे का एरोप्लेन बना देता है। मनुष्य जिसको छू लेता है, अगर सृजन की भावना से छूता है तो ये निर्माण कर देता है, और यदि विसर्जन की भावना से छूता है तो निर्माण हुआ है उसको भी विध्वंस कर देता है, विनाश कर देता है।